Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas. अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यूवेंटस से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देयर प्रेसिडेंट, देयर वाइस प्रेसिडेंट एंड देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव नाउ रिसाइंड फ्रॉम द क्लब। यानी कि आपको एक नया प्रेसिडेंट मिलेगा, आपको एक नया वाइस प्रेसिडेंट मिलेगा और क्लब का पूरा स्ट्रक्चर बदलेगा। टीम की स्टेटमेंट ने ऐसा कंफर्म किया है दैट मास रेसिग्नेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज मोटिवेटेड बाय द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इनटू यूवेंटस फाइनेंसेस। ये इन्वेस्टिगेशन उनके प्लस वालेंजा सिनेरियो को रिलेटेड नहीं है, अगर आप लोगों को मालूम हो, जो कि डिसमिस हो गई थी बाय स्पोर्टिंग कोर्ट्स साल के स्टार्ट में, क्योंकि वो प्रूव करने में इम्पॉसिबल हो चुका था। इंस्टेड यूवेंटस इज नाउ इन द क्रॉस हेड्स ऑफ समथिंग विच इज फार ईजियर टू प्रूव, एक फाइनेंशियल फ्रॉड। अकॉर्डिंग टू गज़ेटा डेलो स्पोर्ट, एंड आई कोट, द डेवलपमेंट कम्स एज द ट्यूरेंस प्रोसिक्यूटर्स इन्वेस्टिगेशन इनटू अलीज्ड फॉल्स अकाउंटिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक रीचेस अ क्लाइमैक्स। बेसिकली जो पैंडेमिक टेन्योर था, जहां पर सारे क्लब्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली, यूवेंटस ऑलरेडी बहुत बड़ी स्ट्रगल में था, क्योंकि ये क्लब पहले से ही डेट में था। बार्सिलोना से एक सिमिलर सिचुएशन है, बट यहाँ पर उन्होंने टैक्स फ्रॉड नहीं किया है, यहाँ पर उन्होंने अकाउंट्स का फ्रॉड नहीं किया था बारसा ने। वहाँ पर डेट इश्यूज थी, यहाँ पर डेट इश्यूज भी है, इन्होंने टैक्स का फ्रॉड किया है और उन्होंने अकाउंट्स का भी फ्रॉड किया है। लॉकडाउन के टाइम पे यूवेंटस ने क्लेम किया था कि उनके सारे प्लेयर्स ने दे हैव गिवन अप ऑन 4 months ऑफ वेजेस टू हेल्प द क्लब बैलेंस देयर बुक्स। बट जो कोर्ट से निकल कर ये आ रहा है दैट प्लेयर्स इनफैक्ट गिव अप फार लेस देन दैट, यानी कि उन्होंने एट मैक्स अगर किया होगा तो 1 महीने का अपना वेज रिड्यूस करवाया होगा या नहीं लिया होगा टू हेल्प द क्लब। 4 महीने का जो निकल कर आ रहा है वो यूवेंटस ने बनाया है सिनेरियो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन यूवेंटस ने बेसिकली पे किया था उस टाइम पे उन प्लेयर्स को। एंड दिस वुड हैव अलाउड द क्लब टू शो बैलेंस्ड बुक्स, जो कि हेल्प करता पार्टीज को टू अवॉइड द टैक्सेस। गिवन दैट यूवेंटस एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, यानी कि इसका स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग होता है, उसके शेयर प्राइस पे बहुत गंदा इफेक्ट आया, विच काइंड ऑफ हैड अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम विद देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि मैसिव शेयर होल्डर्स भी थे इस क्लब के। अभी ये ना एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस है एंड इसको प्रूव करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो जो इन्फ्लेशन है ना ऑफ प्लेयर वैल्यूज, स्पेशली कंसिडरिंग यूवेंटस की करंट फाइनेंशियल स्टेटस, उसका मतलब ये होगा कि काफ़ी सारे प्लेयर्स इनके निकल जाएंगे। यानी कि शायद से आपको फिलिप कोस्टिच जाते हुए दिखें, आपको डूसन व्लाहोविच जाते हुए दिखें, आपको फेडरिको किएसा जाते हुए दिखें। तो जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं यूवेंटस के पास इस समय, शायद से क्लब छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज यूवेंटस को अपनी बुक्स अब मैनेज करने के लिए इन प्लेयर्स को इन्फ्लेट करके मार्केट में बेचना पड़ेगा। बट अब बहुत सारे क्लब्स हैं जो इस बात का फ़ायदा उठाएंगे, स्पेशली रियल मैड्रिड। फ्लोरेंटिनो पेरेज भाई इन सब चीज़ों में किंग है, नेगोशिएशंस में किंग है। कंसिडरिंग यूवेंटस सिचुएशन, अगर हमें डूसन व्लाहोविच के लिए जाना होगा, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट उतना लंबा भी नहीं है, 5-6 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसका और 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है यूवेंटस के साथ। तो अगर हमें डूसन व्लाहोविच के लिए अब भी जाना होगा, अगर यूवेंटस मांगती है 100 मिलियन, रियल मैड्रिड उसको कट ऑफ करके 70 मिलियन तक लेके जा सकती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ज़्यादा क्लब्स डूसन व्लाहोविच के रेस में नहीं हो। कंसिडरिंग दैट, तो मैं बस ये आपको एक एग्जांपल दे रहा था। अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे इंडिया में सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेट करती है इंडियन स्टॉक मार्केट्स को, वैसे ही इटली के पास कॉनसॉब है, अभी इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, माफ़ करना, बट ये इटालियन स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करती है। तो दीज गाइज रिक्वेस्टेड अ क्लैरिफिकेशन टू यूवेंटस एंड देयर बोर्ड मेंबर्स, एंड इसके वजह से एक ऑडिट होने वाली थी। बट ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं, इन्होंने पोस्टपोन करते गए अपनी शेयर होल्डर्स की मीटिंग, जो कि स्केड्यूल थी लास्ट वीक अंटिल द एंड ऑफ दिसंबर। तो अब वो फिर से पोस्टपोन कर दी गई है 12 जनवरी। अभी क्लब ने कंफर्म कर दिया है दैट दे हैव अपॉइंटेड मॉरिजियो स्कैनाविनो एज जनरल मैनेजर ऑफ द टीम। स्कैनाविनो करंटली ही इज़ द हेड ऑफ GEDI ग्रुप एडिटोरियल, जो कि पब्लिशर है ऑफ इटालियन न्यूज़पेपर्स। तो आई रियली डोंट नो यूवेंटस अब क्या करना चाह रही है, कैसे चीज़ों को वर्कआउट करेगी, क्या वो अपने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को भेजेगी। लेकिन हमारे क्लब्स को, रियल मैड्रिड और जो क्लब्स हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, उसको बहुत फ़ायदा होगा। अब कैसे उन्हें जिन पोजीशंस पे वर्कआउट करना होगा, ये वो यूवेंटस से प्लेयर्स हथिया सकते हैं एंड उन्हें अपने क्लब में ला सकते हैं, विच विल बेनिफिट रियल मैड्रिड अ लॉट, बिकॉज रियल मैड्रिड को एक मिडफील्डर शायद साइन करना है, फुल बैक पोजीशन को स्ट्रेंथन करनी है और प्रोबब्ली एक स्ट्राइकर भी खरीदना होगा इन द फ्यूचर। तो आप यूवेंटस को कम दाम में उनके अच्छे प्लेयर्स ले सकते हो, बिकॉज दे विल ऑब्वियसली हैव टू सेल प्लेयर्स टू बैलेंस देयर बुक्स। ये था यूवेंटस के बारे में बात।
तो यार दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ी बहुत वर्ल्ड कप के बारे में। तो पोर्चुगल का मैच था यूरुग्वे के अगेंस्ट और वो जीत गए हैं वो मैच 2-0। ग्रुप एच पे अपनी लीड बरकरार रखते हुए 6 पॉइंट्स के साथ दे क्वालिफाई टू द राउंड ऑफ 16 इन द वर्ल्ड कप सीरीज। दे आर द थर्ड टीम टू क्वालिफाई। पहली टीम फ्रांस है, दूसरी टीम ब्राज़ील है। एंड ये काफ़ी एक्साइटिंग मैच था बिकॉज पोर्चुगल ने 70% ऑफ द बॉल रखा। पोर्चुगल एक ऐसी टीम नहीं है जो इतना पोजेशन डोमिनेट करेगी, बट यूरुग्वे ने उनको बॉल रखने दिया। नॉट बिकॉज पोर्चुगल आर ब्रिलियंट विद द बॉल और एनीथिंग, बट यूरुग्वे ने उनको बॉल रखने दिया। यूरुग्वे का वही प्लान था दैट दे लेट पोर्चुगल कीप द बॉल एंड काउंटर अटैक करके उनसे बॉल जीत के दे विल ट्राई टू स्कोर। अभी फर्स्ट हाफ में तो यार गोललेस होता है। ऑल्दो द बेस्ट अटेम्प्ट वॉज बाय रोड्रिगो बेंतांकोर इन द फर्स्ट हाफ, जहाँ पर वो लिटरली चार्ज कर जाते हैं इन पोर्चुगल डिफेंस और खोल देते हैं। बट कहीं ना कहीं वहाँ पर फिनिशिंग लैक कर गया। एंड डिएगो कोस्टा एक बहुत ही बरकरार परफॉर्मेंस रखते हुए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रखते हुए ही स्टॉप्स दैट शॉट एंड पोर्चुगल सर्वाइव्ड अ हेक्टिक फिनिश एंड अगर और चीज़ें फर्स्ट हाफ के बारे में बात करें तो पोर्चुगल थोड़ी सी स्लो थी इन माय ओपिनियन इन द फर्स्ट हाफ। दे वर जस्ट ट्राइंग टू कीप द बॉल। बार बार ब्रूनो फर्नांडिस, रूबेन नेवेस बॉल को रिसाइकिल करके प्ले को स्विच करना चाह रहे थे एंड विर्थ को यूज़ किया जा रहा था। बट यूरुग्वे ने एक बहुत अच्छा शेप मेंटेन किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फेडरिको वैल्वर्डे उतना इन्वॉल्व नहीं लगे, बट दैट इज ओनली बिकॉज यूरुग्वे उतना बॉल नहीं रख पाई। अगर बॉल रख भी रही थी तो उनके एकदम डीप हाफ में रख रहे थे अपने पास, तो फेडरिको वैल्वर्डे का उतना इंक्लूजन होता नहीं। बट मैं तो कहूँगा यार दैट रोड्रिगो बेंतांकोर इज अ ग्रेट प्लेयर। कल के मैच ने मेरे को लिटरली बता दिया दैट रोड्रिगो बेंतांकोर इज वेरी वेरी क्विक विद द बॉल। जब मैंने इसको यूवेंटस में देखा था तो वो उतना ग्रेट मुझे लग नहीं रहा था, बट यार यहाँ पर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी उसने। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। आई थिंक रोनाल्डो शो बोटिंग भी कर रहा था, जो उसके स्टेप ओवर्स हैं वो ट्राई कर रहा था और 2-3 ड्रिबल्स भी उसने कंप्लीट करे हैं। तो आई थिंक रोनाल्डो का तो यार 22-23 सीजन में दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज एंड इट इज़ ग्रेट। भाई उसके चेहरे पे आज कल से एक स्माइल दिख रही थी। ही वॉज लुकिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। तो आई वुड रियली रेफर दैट पोर्चुगल गो ऑल आउट फॉर दिस वर्ल्ड कप एंड जितने मैचेस ही पोर्चुगल के साथ खेलेगा ये उतना और कॉन्फिडेंट दिखेगा। बट यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, यहाँ पर प्लेयर्स ऐसे हैं जो रोनाल्डो के लिए खेलना चाहते हैं। एंड स्टार्टिंग में रोनाल्डो कुड हैव स्कोर्ड अ गोल बिकॉज विलियम कार्वायो ने एक बहुत ही अच्छा क्रॉस डाला था उसके लिए, जो कि उसने अपने चेस्ट से ऐसे कंट्रोल किया एंड दैट कुड हैव लेड टू अ गोल। यार मतलब रोनाल्डो अगर वो गोल मार देता तो क्या ही था, मजा आ जाता। एंड पोर्चुगल आफ्टर द 25th मिनट या 30th मिनट बहुत ही थ्रेटनिंग लग रही थी बिकॉज गोल स्कोरिंग चांसेस बनाए गए थे बाय बर्नार्डो सिल्वा, बाय ब्रूनो फर्नांडिस एंड जोआ फेलिक्स, जो कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे बिकॉज उनके गोल स्कोरिंग चांसेस काफी अच्छे थे। अब 54th मिनट में फर्नांडिस गोल मार देते हैं फ्रॉम द लेफ्ट फ्लैंक, जहां पर उन्होंने एक विपिंग क्रॉस शॉट मारा जो कि रोनाल्डो को टच करके गया है। अब मैं इसके बारे में अपना ओपिनियन आपको बता देता हूं। मुझे लगता है दैट रोनाल्डो का हेयर स्ट्रैंड टच हुआ है, आई डोंट थिंक उसका हेड टच हुआ है एंड इसी वजह से ब्रूनो फर्नांडिस को गोल मिल जाना चाहिए। एंड मतलब आप ये देखो ना, अगर रोनाल्डो उस सिचुएशन पे नहीं आता तो शायद से वो पकड़ लेता। सर्जियो रोचेत, जो आई थिंक यूरुग्वे का गोलकीपर है, हाँ वही नाम है उसका, वो पकड़ लेता बॉल को अगर रोनाल्डो उस सिचुएशन में नहीं आता। बिकॉज उसका ध्यान तो रोनाल्डो ने भटका दिया ना, बिकॉज रोनाल्डो बॉक्स में आ रहा था, कीपर का थोड़ा सा माइंड उसने डिविएट कर दिया टुवर्ड्स हिम एंड वो क्रॉस के लिए अटेम्प्ट करने गया। क्योंकि अगर वो वैसे के वैसे ही बॉल डाल देता तो आई एम प्रिटी श्योर दैट, क्योंकि क्रॉस में उतनी पावर थी नहीं कि वो डायरेक्टली गोल में चले जाता, तो सर्जियो रोचेत कुड हैव कैच दैट गोल। तो आई थिंक दिस वाज अ ब्रिलियंट टीम वर्क डिस्प्ले। एंड अगर आई डोंट थिंक रोनाल्डो उतना डिमांड भी कर रहा था अपने लिए, ऑल्दो अगर हेयर को टच करके गया, स्लाइटली डिविएशन आया है बॉल में, तो दैट कुड हैव बीन गिवन टू रोनाल्डो। बट आई रियली डोंट केयर, पोर्चुगल हैव स्कोर्ड द फर्स्ट गोल एंड आई थिंक रोनाल्डो वुड हैव बीन हैप्पी विद दिस। फर्नांडो सैंटोस रोनाल्डो के मिनट्स भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। 70th मिनट या 72nd मिनट में उसको हर बार उतार देते हैं। फर्स्ट मैच में भी हमने यही देखा एंड सेकंड मैच में भी यही देखा। ब्रूनो फर्नांडिस प्लेइंग द सेकंड फिडल टू रोनाल्डो शोड अप। फर्नांडिस काफ़ी क्रूशियल थे कल के विन में, दोनों गोल उन्होंने मारे एंड सेकंड वाज द पेनल्टी। अभी पेनल्टी के बारे में बात करते हुए तो आई थिंक दैट वाज अ क्लियर पेनल्टी। आई डोंट थिंक व्हाई पीपल आर इवन डिबेटिंग दैट। यूरुग्वे का जो डिफेंडर है हिमेनेस, जो कि आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेलते थे या खेलते हैं, उसका हाथ लगा है, ठीक है, एंड उसका हाथ इट इज़ टूवर्ड्स द बॉल, हाँ इट इज़ टूवर्ड्स द बॉल, यस। तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ टू क्लैरिफाई द फैक्ट कि यार इट वॉज अ पेनल्टी एंड आई डोंट थिंक दैट शुड बी मच डिबेट। एंड अगर ऐसा हो भी रहा है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो यूरुग्वे वर स्लाइटली बेटर इन परफॉर्मेंस, पोर्चुगल से डीप कर रही थी इन द सेकेंड हाफ। अभी यूरुग्वे के लिए एक बहुत कठिन सिचुएशन बन जाती है, उन्हें घाना को हराना पड़ेगा ताकि वो क्वालिफाई करें इन द नॉकआउट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप। इस समय यूरुग्वे अपने ग्रुप में थर्ड है एंड वो आशा करेंगे कि पोर्चुगल कैसे भी करके हरा दे घाना को, साउथ कोरिया को, सॉरी, एंड वो हरा दे घाना को, क्योंकि तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे टू द वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेजेस। तो यार विद दिस I'd like to end the video. If you're watching till the end, hala Madrid y nada más, hasta el final, vamos Real, ¡sí!